पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं और भीतर की बात में पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट आया है। ये नया ट्विस्ट नीतीश कुमार के 24 घंटे के एक्शन का रिएक्शन है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में मुलाकात और उस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी चर्चाएं शुरू होना, उन चर्चाओं के साथ साथ बहुत सारे एक्ट होना, इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ राजनीतिक उथल पुथल जरूर हो रही है और इसका असर सरकार और विभिन्न चीज़ों पर पड़ेगा। यानी कि नीतीश कुमार जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए कोई फिर से डिसीजन लेने वाले हैं क्या केंद्र की राजनीति में कोई भूचाल आने वाला है, जिसकी तैयारी लालू प्रसाद कर रहे थे और नीतीश कुमार ने उस पर स्वीकृति दे दी है। ये सारी बातें चर्चा का विषय है और इस चर्चा के विषय में भारतीय जनता पार्टी जब एक्शन में आ जाती है तो इसका मतलब है निश्चित रूप से अगर आपका सिक्योरिटी कमज़ोर है तो आपको चिंता लगी रहेगी कि हमारे मकान में कहीं कोई इधर उधर ना हो जाए, कोई कुछ लेके भाग ना जाए। और निश्चित रूप से जब कमज़ोर पड़ी है भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में 32 सीटों से, तो उसकी चिंताएं लाजमी भी है। इसी चिंता को लेकर के जब नीतीश कुमार का कोई एक्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन होता है। और उसी रिएक्शन का कारण है कि जिस तरह से आपने देखा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, चर्चा होती है, बातचीत जब सामने आती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार एक्शन में आ जाती है। जेपी नड्डा बिहार आते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिंता में सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाती है। हम 2 दिन से आपको बता रहे हैं, कल से ही बता रहे हैं लगातार कि जेपी नड्डा ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2022 में एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर के नीतीश कुमार नाराज हुए थे और उसी के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन यानी उस समय के महागठबंधन में स्विच करके सरकार बनाई थी। आज वही जेपी नड्डा फिर से वो चर्चाएं शुरू हो गई है कि एनडीए घटक दल जो भी हैं उनको फिर से उथल पुथल करने की कोशिश की जा रही है और उनके सांसदों को अपने पाले में मिला करके 32 सांसदों की जो कमी है वो पूरा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। और ये कोशिश वो अभी तो हो सकता है कि तत्काल उस पर विराम लगा दिया हो, लेकिन जब 4 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद से एक्शन तेज हो जाएगा। उससे पहले नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य घटक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। हालांकि एश्योर करने के लिए भी आए थे जेपी नड्डा कि जो हुआ सो हुआ, चलिए 2022 में हम बोल दिया, आपने भी इधर उधर कर लिया। नीतीश कुमार उसी का जवाब दे रहे थे कि बहुत इधर उधर कर लिए, अब कहने उन्हें नहीं जाएंगे, 1-2 बार हम इधर उधर चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। यानी नीतीश कुमार भी एश्योर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप निश्चिंत रहिए, पलटी मारना होगा तो रातों रात मार देंगे। ये कोई नई बात नहीं है। इस बात को अगर पीछे आप जा करके घूम करके देखें तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सुबह सवेरे पहुंचते हैं नीतीश कुमार के से मिलने के लिए और पूछते हैं कि कोई कष्ट है तो प्रभु बताइए, अगर आपको कोई दिक्कत हमसे है तो वो भी बताइए, यदि आप सरकार में हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो भी बताइए, आप बाहर से समर्थन चाहते हैं तो वो भी बताइए, लेकिन भाजपा को बिहार में फिर से मत ले आइए। नीतीश कुमार कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, आप लोग काहे परेशान हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, हम कहने उन्हें कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि शाम होते होते तक नीतीश कुमार जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, इस्तीफा देते हैं और ये कहते हैं कि अब वो इन नए लोगों के साथ इस नई लिस्ट के अनुसार अपनी सरकार बनाएंगे। आज एक बार फिर से उसी मोड़ पे आकर के खड़ी है बिहार की राजनीति और इस मोड़ पे खड़ा होने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं इस देश के, नीतीश कुमार के वादा के मुताबिक वो बिहार को विशेष पैकेज, गिफ्ट, सगुफा जो कहिए सब देना शुरू कर चुके हैं। अब इस सौगात को देने के लिए दोनों हाथ से तैयारी करनी है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार को कई परियोजनाओं का लाभ मिला है और इसी का उद्घाटन करने के नाम पर नीतीश कुमार से पैचअप करने के लिए और नीतीश कुमार को मनाने के लिए आए हुए थे जेपी नड्डा। 850 करोड़ की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये वो परियोजनाएं हैं जो कुछ पहले से चल रही हैं और कुछ नई हैं। 188 करोड़ से पटना स्थित IGIMS परिसर में विशेष आँख का एक संस्थान बनाया गया है जिसमें शोध के साथ साथ और बड़ी
बहुत सारी चीज़ें होंगी। यानी आँख के इलाज के लिए आपको अब इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो नीतीश कुमार जाते थे दिखाने के लिए, अब उनको भी शायद नहीं जाना पड़े। लेकिन देखिए आगे होता क्या है। 304 स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवनों का गया में उद्घाटन किया गया। ये भी एक परियोजना थी। इसके साथ साथ 183 स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रदेश भर में शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में जो विकास हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उसको लेकर के भी जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी और उन्होंने एक तरह से समझिए कि ये बताने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक है। नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी को तो भरोसा दिलाया ही, लेकिन बिहार के लोगों को भी ये बताया कि हम अब इन्हें उन्हें कहीं नहीं जा रहे हैं। यही बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कही थी, जब पहली मीटिंग में वो औरंगाबाद में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे। इन सारी परिस्थितियों के बाद अब जो स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, इसमें पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच और जेएलएनएमसीएच जो कि भागलपुर में है, इन सभी का। इसके बाद आपने अश्विनी चौबे का सुना ही होगा कि उनका कहीं पोस्टर नहीं था, उनका नाम तक नहीं था, उन्हें बुलाया तक नहीं गया। ये सारी बातें लेकर के वो भी बवाल हुआ है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। गया में भी आई बैंक खोला गया है, उसकी भी जानकारी आपको मिली होगी। ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी आप देखिएगा कि खलबली मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो दो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच कहीं ना कहीं गुटबाजी शुरू हो चुकी है। अब ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है या नीतीश कुमार की मंशा से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है या फिर राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में होती है तो चलाते नीतीश कुमार हैं। जब कह दिया कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लो, ले लिए। जब हुआ कार्तिक मास्टर का इस्तीफा ले लो, ले लिए। A to Z की पार्टी है, उसको MY तक ही सीमित रहने दो, कर लिए। ये सारी परिस्थितियां, सारी बातें नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा था। नीतीश कुमार ने कहा कि तुम्हारे विभाग का ये वैकेंसी निकला हुआ है या ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इसको निरस्त कर दो, कर दिए। सारी चीज़ें नीतीश कुमार यानी एक व्यक्ति स्वयं है और वही चलाते हैं, चाहे इधर की सरकार हो या उधर की सरकार हो। अब नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से, नीतीश कुमार की मर्जी से कभी इस उप मुख्यमंत्री का, कभी उस उप मुख्यमंत्री का नाम रहता है। कभी सम्राट चौधरी का किसी पोस्टर में नाम आ जाता है तो कहीं विजय कुमार सिन्हा का आ जाता है। और ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं गुटबाजी को जन्म दे रही है और भारतीय जनता पार्टी जितना तेजी से आगे बढ़ रही थी उतना ही पीछे हट गई है। आपने सम्राट चौधरी का कोई नया बयान सुना है क्या? सामान्य सा बयान, और वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, वो गाना था बड़ा बढ़िया कि बैठ जाओ बैठ गई, खड़ी हो जाओ खड़ी हो गई, मैंने सारी चीज़ झूम जाओ झूम गई। ये सारी बातें नीतीश कुमार इशारों में कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर एक्ट करती है कि कहीं नीतीश कुमार का मूड इधर से उधर ना हो जाए। अब जो भाजपा के सरेंडर के बाद और इतने सारे गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देने के बाद नीतीश का मूड क्या जेपी नड्डा चेंज कर पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सभी ढूंढ रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से एक बार थोड़ा टुकटुकाने लगे हैं, अपनी बातों को रखने लगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहा जाए तो दुर्भाग्य है कि वो एनडीए गठबंधन में रह करके 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य भी है कि अब तक घटक दल उसके साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार चल रही है, जिसके साथ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे सरीखे कई लोग शामिल हैं। लेकिन ये सभी लोग मौके के इंतज़ार में हैं और मौका जब आएगा तो भारतीय जनता पार्टी से पुराना हिसाब किताब चुकता करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। नीतीश कुमार को भी हिसाब किताब चुकता करना है कि 2013 में इनसे बिना पूछे कैसे प्रधानमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट हो गया, उम्मीदवार बना दिया गया नरेंद्र मोदी को। इन्होंने तो गुजरात में सामान्य सी बात कही थी कि अब नरेंद्र भाई गुजरात से बाहर देश की राजनीति में आएंगे क्या, तो आ गए। नीतीश कुमार को पता भी नहीं चला और एनडीए ने की तरफ से घोषणा भी कर दिया गया और इसके चलते उनको बाहर होना पड़ा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2025 का चुनाव
और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को ये लगेगा कि उनको किस गठबंधन से जोड़ घटाव गुना भाग करके देख लेंगे और किस गठबंधन में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इन सारी संभावनाओं और बातों को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे। और निर्णय जब लेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि बिहार का फैसला देश का फैसला होगा। और जब बिहार में सरकार बदलेगी तो देश में भी बदलेगी, ये लिख लीजिए आप। कहीं भी जहां आपको लगता हो कि नहीं मिटेगा वही लिख लीजिए। पत्थर की लकीर है कि जब सरकार बिहार में बदलेगी तो देश में भी बदलेगी और इसी की तैयारी चल रही है। हो सकता है कि कभी भी आपको सुनने को मिले, आप रात में सोए रहें और सुबह राष्ट्रपति के पास एक लिस्ट चला जाए और एक लिस्ट राज्यपाल बिहार को चला जाए कि हम अब इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। ये हैं 52 लोग जो समर्थन दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को नेता के रूप में, वो अपना समर्थन अब नरेंद्र मोदी से वापस लेते हैं। जेपी नड्डा कितना समझा पाए नीतीश कुमार को और कितना सब कुछ हुआ, देखने में तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन जितना दिखने में सामान्य लग रहा है उतना है नहीं। भीतर की बात यह है कि भीतर में बहुत कुछ चल रहा है। यदि आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार में चेंज हुआ है, नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से ये बात हमको बताइए। इस खबर में यही, अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।